मोमबत्ती की रात जगाइए। मेरे घर में आई मैया, मैं नजर उतारूं मैया की, मेरी पार लगेगी नैया, मेरी पार लगेगी नैया, मेरी पार लगेगी नैया, मैं नजर उतारूं मैया। नाच नाच के मेरी माँ को बना रही है। नई नवेली दुल्हन रुक्मणी भी आई है वहां पर झाड़ू लेकर। कहते ना एक रात दोनों भी आई, करम देखिए, एक रात दोनों भी आई, एक शहर में आई, तारा की गोद भर गई रुक्मणी की अम्मी। धीरे से पूछ रही है, क्या महारानी क्या कर रही हो? सारी रात होगी ना आज तक। पहले दरबार मूर्तियां नहीं होती थी, आजकल तो फैशन बन गया। हमारे पास जो नए जुड़ते रहे वो कहते दरबार दिखा दो, देख लो हर रूप में बहुत अच्छी है, कोई रूप ऐसा नहीं जिसमें ही बुरी है। मेरे पास इतने मैं 20-20 फोटो भेजता, देख लो जो चॉइस करने, मुझे क्या दिखता है। पर साक्षात ज्योत में विराजमान साचे, जोर से बोली साचे। एक ज्योत जग रही है, तारा नाच नाच के माँ को मना रही है, रुक्मण सवाल कर रही है। तो तारा ने पता क्या जवाब दिया, इस माँ की कृपा से मेरे घर लाल का जन्म हुआ, जिसकी खुशी में रुक्मण की आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरने लगे, रोने लगी चीखे मार के, क्या मुझे भी देगी? तारा कहती क्यों? आज मेरी कल तेरी बारी आएगी, माँ झंडे वाली सब पे करम कमाए। ये सबको देती है, मांगने वाले को कि मांगने की आदत जाती नहीं, और तेरे आगे लाज मुझे साचे। रुक्मण कह रही मुझे देगी कि हाँ। तो रुक्मण ने एक वादा किया वहां पर, जो जागरण की रात की महिमा है, कि दर आऊंगी तर जाऊंगी मनाऊंगी, गोदी में ही खिलाल दे तेरा जागरण कर साचे। तारा कहती ठीक, मेहरबान होंगी मेरी महामारी, तो घर नहीं पहुंचेगी उससे पहले मेहरबान। झोली बनवा के जब भी कहता हूँ खाली हाथ नहीं लौटना कहीं से भी। रुक्मण नतमस्तक हो गई जोत पे। तारा ने जो गोद भरी, रुक्मण रात महलों से निकल अपने झोपड़े में जाती है सवेरे, और जिस समय पहुंची महामाई उसी रात मेहरबान। और 10 महीने बाद रुक्मण की मिलान, खुशी मनाई, नाची गाई, सारे कर्म किए, पर माँ का गुणगान करा। देना जानते ना, उड़ेना भी बहुत अच्छी तरह आता। आपका मेरा बुरा नहीं करती, ऐसी जगह ले जाती है जहाँ नाम लेने पे मजबूर, पल पल होता है कैसे भी मेरा जागरण हो जाए साचे। वही बात, लाल 5 साल का हो गया, रिश्तेदार तो खा पी के जैसे आज भग गए, वहाँ भी भग गए सारे साचे। इतना बीमार जिसका कोई इलाज नहीं। सुखों में नींद आती है ना, तो दुखों में भी बहुत नींद आती है। सिराना लगा के लाल का सोरी है, उसी पर लांगर में प्रकट होते हैं, और जिससे मैं लांगर में प्रकट हुए सपने में एक ही लाइन के रुक्मण जो कह के आई थी ना, जल्दी पूरा कर दे नहीं तो तेरा लाल। रुक्मण को बात याद आती है और दरवाजा खोल भागी भागी उन भक्तों के घर जाती है जो महामाई का गुणगान। कोई तैयार नहीं हुआ। जब कोई तैयार नहीं हुआ, उनमें से एक बोला मैं तेरे घर जागरण करूंगा, क्योंकि पहले छोटी जात में कोई, बड़ी जातों में सारे काम होते, अब मुझे नहीं मालूम, मैं तेरा जागरण करूंगा, शर्त मेरी गुरु तारा, अगर दल स्वीकार हो गए तो मैं तेरे घर जागरण। हमने आपसे बनवाए थे ना, एक दिन पहले बंदिश लगाई थी, उससे पहले नहीं लगाई थी बंदिश। क्यों नहीं लगाई? मैं आपसे उसी दिन भी ले सकता था, पर सारी चीजें बंद हो जाती, आना जाना बंद, तो मैं ऐसा काम कहीं भी नहीं करता। जयकारा मां झंडे वाली जी का। अब रुक्मण तारा के महलों में, तारा ने कह दिया, किसने मना किया? मैं तेरा गुणगान करूंगी, तू भूली, मैं कुछ भी नहीं भूली, सब याद है मुझे। तो डर लिया। अब वो घबरा गई, देश की रानी, इतना सारा क्या मांग रही है, क्या मैं तो गरीब, मैं क्या दूं? कह रहे कुछ नहीं चाहिए, 2.5 मुट्ठी चावल पीले करके फटाफट टका पैसा जरूर, क्योंकि बिना संकल्प के कोई काम पूरा सवाया सब कुछ होना चाहिए। टक्के लाती है, पोटली बना के लाती है, अग्रवाली प्रसाद लेके आई है, पोटली बना के लाती है। जिस समय पोटली बना के लाई, तारा ने गोद में रखी और आश्वासन हो गया, तेरे घर जागरण कल नहीं आज होगा। अभी कुछ बिगड़ा, जब तक सांसें होती जब तक रिश्ते होते, सांस तो चल रही है ना। अरे हाँ, फिर मैं रात को आ रही हूँ, जिन्होंने मना कर सबको कहते मैं आ रही हूँ साचे। अब बुलावे दे रही थी, वहाँ एक छोटा फ्लोर बैठा था, वो था नाई। हर गली मोहल्ले घर में एक होता भाई साचे। हाँ, बाकी लोग कुछ नहीं कह रहा। सच्चे दरबार की उसने अपना काम ब्यूटी पार्लर पूरा उठा लिया। उस जमाने में ब्यूटी पार्लर होता था भैया, जैसे आज होते हैं ना, उस जमाने में उसने लगाया और गमछा डाल राजा के महलों में। और जब राजा के महलों में पहुंचा, मौका ढूंढ रहा है, क्योंकि दूध उबल रहा पेट में से साचे। देश की रानी नीचों के घर राजा को बताऊंगा, इनाम मिलेगा साचे। तो राजा से कहा हजामत नहीं बनवानी क्या, मैं इतनी दूर आजा कलवा भाई, बैठ जा नीचे, मैं बैठा हूँ।
धीरे धीरे हजामत बना रहा है और मन ही मन सोच रहा है कैसे बताऊं, पेट में दूध कुछ समझ नहीं आया भैया। कटोरी में पानी हुआ करता था जमाने में, याद हो तो थोड़ा। उस कटोरी के पानी को धीरे से राजा के मुंह पर, और राजा चिल्ला उठे, नीच क्या कर दिया, गंदे पानी की छींटों से मेरा धर्म। राजा जी, जो गंदे पानी की छींटों से धर्म भ्रष्ट हो गया, अब तुम्हारी रानी जो नीचों के घर यत्न करी जाएगी जब धर्म भ्रष्ट। साचे पतीले में से दूध बाहर निकल गया पूरा पूरा। साचे जयकारा माँ झंडे वाली जी का, चुगलखोरी वाली बात बता रहा, पूरा झूठ होगी तो गर्दन कटवा दो, सच जो तू चाहेगा। सौदा हो गया दोनों का। राजा ने मेरी काट उंगली, राजा बोला रुक जा, उंगली काटेंगे पहले। खिड़की दरवाजे बंद कर दिए पूरे महल के, दरबार खड़े कर दिया बाहर, चारों तरफ देखता हूँ कैसे जाएगी, और ले जाने वाली चाहेगी तो दुनिया की ताकत रोक पाएगी क्या। साचे पूरे महल से उड़ा के ले जाएगी सबके सामने, अभी देखना। जयकारा माँ झंडे वाली जी का। फिर बोलिए सच्चे। राजा कहते काट उंगली। अब वो थर थर कांप रहा, क्यों, दरवाजे बंद, दरबार बाहर खड़े, आज मुझे अंदर ही मार देगा अगर मैंने उंगली काट। उससे भी डर लग रहा है ना। कहे तू काट, कुछ नहीं कहूंगा, तो मेरी उंगली काट। ऐसे काटिए पर मुझे नींद, इतना दर्द हो मुझे नींद जैसी कट मारता है। राजा हा कर मस्त महल के अंदर, रानी दौड़ दौड़ी सामने आ रही है। क्या हुआ, कैसे हो, हर वक्त पूछते आदमी के लग जाए, पूछते ना आदमी चाहे पूछे ना पूछे। साचे मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ भी नहीं कहा। जितने मेरे भाई बैठे रहे, एक बार में दर्द के मारे तड़प रहा, मुझे नींद। राजा बहाना बना के लेट गया, और रानी डलों को देख रही जो सामने मंदिर में रखे हैं। रात होने लगी, राजा को नींद नहीं आ रही। अगर नहीं पहुंची तो मैं झूठी नहीं, तू झूठी होगी, तेरे नाम का गुणगान करने जाऊंगी, तेरे भरोसे जाऊंगी। क्यों, तू ही मेरी नाव मैया, तू ही पतिवारे है। हवा चलाओ, ऐसी चलाओ कि जितने दरवाजे बंद हैं एक झटके में खुलने चाहिए। साचे कितनी देर लगी, अभी 10 दिन पहले ऐसी आंधी आई थी, सारे मोहल्ले के दरवाजे खुल गए थे। साचे पहली बारिश नहीं हो रही है, एक आंधी के तूफान सारे दरवाजे खुलवा दिए।